हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आज पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो प्लांट्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। जाइलम का काम होता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, और फ्लोएम का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो जाइलम का काम क्या होता है? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फ्लोएम फूड के अलावा हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, प्लांट को वाटर, मिनरल्स और फूड यहाँ से ऐसे ट्रांसफ़र हो जाता है। अब आप कहोगे गैसेस कैसे मिलती है प्लांट्स को? तो प्लांट्स गैसेस को डायरेक्टली लेता है एनवायरनमेंट से विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, क्योंकि स्टोमेटा डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं सराउंडिंग्स के, इसलिए उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी स्पेशल टिश्यू की ज़रूरत नहीं है। गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी स्पेशल टिश्यू की ज़रूरत नहीं होती है। नाउ ट्रांसपोर्टेशन थ्रू जाइलम। अब जाइलम से वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? तो जाइलम टिश्यू कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। वाटर और मिनरल्स का रूट से ऊपर की तरफ जाने के प्रोसेस को एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। ये दो काइंड ऑफ एलिमेंट्स की हेल्प से होते हैं। जाइलम के 4 एलिमेंट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकीज, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। इसमें से जो 2 एलिमेंट्स हैं उनका बेसिकली हेल्प होता है ट्रांसपोर्टेशन थ्रू जाइलम में। जाइलम जो है वो डेड टिश्यू है, इसलिए हम उसको जनरली ट्रांसपोर्टेशन वर्ड नहीं यूज़ करके कंडक्शन वर्ड यूज़ करते हैं। उसके थ्रू जो आना जाना होता है मटेरियल्स का, उसके लिए। नाउ ट्रांसपिरेशन, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। एरियल पार्ट से मतलब है जो पार्ट्स प्लांट के एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, वहाँ से पानी के उड़ने को लॉस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। फंक्शन, इसके 2 फंक्शन होते हैं ट्रांसपिरेशन के। एक तो ट्रांसपिरेशन की वजह से एक सक्शन प्रेशर जनरेट होता है, जनरेट सक्शन प्रेशर फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स। ये सक्शन प्रेशर सक करता है वाटर एंड मिनरल्स को रूट से ऊपर की तरफ ले जाने के लिए। दूसरा इसका काम होता है हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। ट्रांसपिरेशन की वजह से जो लीव्स है वो कूल रहती है, प्लांट कूल रहता है। ठीक है, अब मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि जाइलम किस तरह से कंडक्ट करता है वाटर और मिनरल्स को। सबसे पहले जो रूट हेयर्स है, वाटर कहाँ से मिलेगा प्लांट को? सॉइल से। सॉइल में क्या है? प्लांट की रूट्स है। रूट्स के बाहर छोटे छोटे बाल होते हैं, उनको हम रूट हेयर्स कहते हैं। तो रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। किस प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। इसके बाद इट पासेस फ्रॉम सेल टू सेल। जो वाटर और मिनरल्स है ये डिजॉल्व फॉर्म में सेल टू सेल पास होते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब पानी बाहर ज़्यादा था, रूट से बाहर ज़्यादा है पानी, अब रूट के सेल्स में कम है, तो सेल टू सेल जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा वहाँ से कम जहाँ पे पानी है उस सेल में जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, अब ऐसे ही ऑस्मोसिस के थ्रू ये गुजरता है थ्रू द एपिडर्मिस। ये रूट का सबसे बाहर का लेयर होता है सेल्स का। उसके बाद रूट की एपिडर्मिस के बाद रूट में आता है रूट कॉर्टेक्स। ठीक है, अब हम रूट के अंदर देखें तो रूट का सबसे बाहर का लेयर है वो एपिडर्मिस है, उसके अंदर होता है रूट कॉर्टेक्स, उसके अंदर होता है एंडोडर्मिस, और उसके अंदर जाके सेंटर की तरफ होता है जाइलम। ठीक है, तो इस तरह से जाइलम तक पानी पहुंचता है सेल टू सेल गुजर के। किस प्रोसेस के थ्रू? ऑस्मोसिस के थ्रू। इसको हम डायग्राम से समझ सकते हैं। मान लो ये रूट है और ये रूट हेयर्स है, इस तरह से। तो यहाँ पे यही दिखा है डायग्राम में, ये रूट हेयर है, इसने सॉइल, ये सॉइल पार्टिकल्स दिखाए गए हैं। सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो पानी ट्रैप्ड है वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब किया रूट हेयर ने, और फिर पास किया एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस से कहाँ पास हुआ? रूट कॉर्टेक्स में। रूट कॉर्टेक्स से कहाँ गया? एंडोडर्मिस में। फिर एंडोडर्मिस से कहाँ गया? रूट जाइलम में। ठीक है, ये जाइलम है। अब जाइलम जो है
ये इंटरकनेक्टेड टिश्यूज़ होते हैं, एक चैनल सा फॉर्म करते हैं रूट से लेकर सारे पार्ट्स तक प्लांट के, ठीक है। एक चैनल सा बन जाता है लगातार जाइलम टिश्यूज़ का। तो एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक, जाइलम टिश्यूज़ तक ये पानी वाटर मिनरल्स जाते हैं ऊपर के पार्ट्स की तरफ। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे हो रहा है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन की वजह से एक सक्शन प्रेशर जनरेट होता है जिसकी वजह से पानी नीचे से ऊपर की तरफ पुल किया जाता है, ठीक है। ये ट्रांसपीरेशन कहाँ होता है? जनरली लीफ में होता है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए हमें पानी एक्चुअली चाहिए, तो पानी ऊपर की तरफ लीफ की तरफ खींचा जाता है, ठीक है। अब इसको एक बार में समझ लेते हैं तो क्या होता है। ड्यू टू ट्रांसपीरेशन थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा से जो ट्रांसपीरेशन हुआ इसकी वजह से अ सक्शन पुल इज जनरेटेड टुवर्ड्स रूट्स, रूट्स की तरफ एक सक्शन पुल जनरेट होता है, ड्यू टू विच वाटर अलॉन्ग विद मिनरल्स मूव्स टुवर्ड्स अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जिसकी वजह से जो पानी है वो मिनरल्स के साथ डिजॉल्व फॉर्म में प्लांट्स के ऊपर के पार्ट्स की तरफ, अपर पार्ट्स की तरफ मूव करता है, एंड रीचेज लीव्स वेयर इट इज़ यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, और लीव्स तक पहुंच जाता है जहाँ पे पानी फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ होता है। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन थ्रू फ्लोएम, फ्लोएम कैसे ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो इस प्रोसेस के लिए एक अलग नाम है ट्रांसलोकेशन। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू फ्लोएम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। फूड का ट्रांसपोर्ट होना फ्रॉम लीव्स, लीव्स से बाकी के पार्ट्स तक, प्लांट के बाकी के पार्ट्स तक फ्लोएम टिश्यू की हेल्प से, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। Besides the product of photosynthesis, the phloem transports amino acids and other substances. फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स के अलावा जो फ्लोएम है वो और भी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि अमीनो एसिड्स और बाकी अदर सब्सटेंसेस, टू द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, एंड टू द ग्रोइंग ऑर्गन्स, जहाँ पे ग्रोथ हो रही है वहाँ पर चाहिए बहुत सारे मटेरियल्स चाहिए होते हैं प्लांट को ग्रो होने के लिए, ग्रोइंग ऑर्गन्स के लिए। अभी हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। तो उन मटेरियल्स को कौन ले जाता है? फ्लोएम, ग्रोइंग ऑर्गन्स तक। इसके अलावा जो स्टोरेज ऑर्गन्स है जैसे रूट्स, फूड, सीड्स, यहाँ पे जो खाना है वो स्टोर्ड रहता है ताकि बाकी बाद में प्लांट यूज़ कर ले। अच्छा, मैंने आपको बताया था प्लांट में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? हाँ, प्लांट में फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये स्टार्च के फॉर्म में जो स्टोर्ड होता है फूड, ये बाद में प्लांट यूज़ करता है। तो ये कहाँ पे स्टोर होता है? रूट्स, फ्रूट, सीड्स में एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नाउ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन द सीव ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स। जैसे हमने जाइलम में देखा था, वहाँ पे जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकीड्स की वजह से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था। यहाँ फ्लोएम में, फ्लोएम के 4 कंपोनेंट्स में से जो सीव ट्यूब्स है उसकी हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन होता है, और हेल्प कौन करता है साथ में? कंपेनियन सेल्स, ठीक है। फ्लोएम के भी 4 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें जो फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो दोनों अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि प्लांट के हर एक पार्ट को फूड चाहिए, तो इसलिए इसका ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है। लेकिन जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन है, कंडक्शन है वाटर मिनरल्स का, वो एक ही डायरेक्शन में होता है, रूट से ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। अब फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसकी हेल्प से होता है? बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जैसे जाइलम में ट्रांसपीरेशन की वजह से सक्शन पुल हो रहा था, और भी फिजिकल फोर्सेस होती है जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ पुल होता है, लेकिन यहाँ पे कोई फिजिकल प्रोसेस नहीं इन्वॉल्व है। यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस है उसकी एनर्जी को यूज़ करके, फ्लोएम में उसकी एनर्जी का यूज़ करके ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो मटीरियल्स लाइक सुक्रोज, सुक्रोज इज़ अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो कि हमारे फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है। तो मटीरियल्स लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी, ठीक है। जो खाना बना फोटोसिंथेसिस में, उसका जो खाना है सुक्रोज, वो फ्लोएम टिश्यू में जाएगा बाय यूजिंग द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज हुई है। दिस इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इन टू इट। अब क्योंकि सुक्रोज जाएगा फ्लोएम टिश्यू के अंदर, तो वहाँ पे जो कंसनट्रेशन ऑफ सुक्रोज है वो बढ़ गया, तो पानी बाहर से अंदर की तरफ आएगा फ्लोएम टिश्यू में, मेंटेन करने के लिए, दोनों तरफ कंसनट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, फ्लोएम के अंदर, फ्लोएम के बाहर कंसनट्रेशन मेंटेन रहे, इसलिए पानी को वो अंदर की तरफ लेगा, ठीक है।
अब जब वो पानी को अंदर की तरफ ले लेगा तो जो फ्लोएम टिश्यूज़ हैं उनके अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। तो मटेरियल इन द फ्लोएम टिश्यूज़ मूव टू टिश्यूज़ हैविंग लेस प्रेशर। दोबारा से ऑस्मोसिस होगा, जो मटेरियल्स फ्लोएम टिश्यू के अंदर है फ्रॉम वो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में जाएंगे टू द टिश्यूज़ हैविंग लेस प्रेशर। ठीक है, दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड। इसकी वजह से जहाँ पर प्लांट को ज़रूरत है खाने की वहाँ पे मटेरियल जाता है, जहाँ पे ऑलरेडी मटेरियल है वहाँ पे नहीं जाएगा, वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस होगा ही नहीं। तो जहाँ पे प्रेशर डिफरेंस है, जहाँ पे फूड की कमी है, तो वहाँ पे फ्लोएम से फूड जो है वो लो प्रेशर रीजन में जाएगा जहाँ पे कमी है फूड की। इस तरह से फूड की रिक्वायरमेंट पूरी होती है प्लांट्स के पार्ट्स में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लें, वो अभी हमने नीड वाली बात की थी कि जब नीड होती है तो वहाँ पे पहुँचाया जा सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल इन द स्प्रिंग, जब स्प्रिंग सीजन होता है तब फूल खिलते हैं, फल निकलते हैं, तो शुगर स्टोर्ड इन द रूट और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स, क्योंकि उस टाइम फूल खिलते हैं तो बर्ड्स में ज़्यादा फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो शुगर रूट और स्टेम में स्टोर्ड है, ठीक है, जो शुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टेम वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो, जिनको ग्रो होने के लिए एनर्जी चाहिए। किसकी हेल्प से जाता है ये? फ्लोएम टिश्यू की हेल्प से। अब एक बार में इसको सम अप करके हम देख लेते हैं। रूट्स जो है वो सॉइल से वाटर और मिनरल्स को डिजॉल्व फॉर्म में लेती हैं। जाइलम टिश्यू कैरी वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स अप फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये चैनल है पूरा जाइलम टिश्यूज़ का स्टेम के अंदर। किसकी हेल्प से होता है ये? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन होता है लीफ में, जिसकी वजह से जो पानी है वो लीफ से उड़ता है, जिसकी वजह से सक्शन प्रेशर जनरेट होता है। अब पानी की वहाँ कमी है लीफ में, तो वो पानी को नीचे से पुल करती है रूट्स की हेल्प से, सॉइल से पानी को लेती है। ठीक है, अब फ्लोएम का देखते हैं। तो खाना बनता है, फूड मेड बाय द लीफ, लीफ में खाना बनता है। किसकी हेल्प से बनता है? वाटर मिनरल्स नीचे से आए रूट से, जाइलम टिश्यूज से होके लीफ के अंदर, तो उस वाटर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके फूड बनता है। अब जो फूड है वो नीचे की तरफ भी जाएगा और ऊपर की तरफ भी जाएगा। फ्लोएम टिश्यूज कैरी फूड अप फ्रॉम लीफ एंड फ्लोएम टिश्यूज कैरी फूड डाउन फ्रॉम लीफ। ठीक है, तो अंतर यही है कि जाइलम में सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट होता है, फ्लोएम में अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों तरफ से मूवमेंट होता है। जाइलम ट्रांसपीरेशन से की वजह से जो सक्शन प्रेशर है उसकी वजह से पुल करती है वाटर मिनरल्स को, और जो फ्लोएम है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो एनर्जी रिलीज़ हुई है एटीपी के फॉर्म में, उसका यूज़ करके ट्रांसपोर्टेशन करती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर द चैनल फॉर more videos on this chapter. Thank you.